हेलो दोस्तों, आज है 27 फेब और आज है संडे। तो द हिंदू न्यूज़पेपर में सिल्वर लाइन जो कॉरिडोर चली है केरला वाली, जो 11 प्लेटफॉर्म 11 स्टेशंस को कवर करती है थ्रू दी 11 डिस्ट्रिक्ट, जिस पर बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी सुनने को मिल रहे हैं। तो आज द हिंदू न्यूज़पेपर में एक लॉजिक यहाँ पेश किया गया है कि लगभग इसको बनने में 37 ईयर्स लग सकते हैं। केरला में टेक 37 ईयर्स टू फिनिश सिल्वर लाइन। यहाँ पर यह बताया गया है कि गवर्नमेंट जो है वो उम्मीद ये कर रही है कि वो लगभग जो है 3 साल के अंदर इस काम को निपटा देगी। लेकिन पता ये लगा है कि हमारे पास बहुत सारे आंकड़े मौजूद है। सबसे पहले बताया जाए कि दिल्ली मेट्रो का एक एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है कि लगभग इसको 25 साल लगे थे 375 किलोमीटर की लाइन को बनाने के लिए। तो अगर पकड़ा जाए तो 14.3 किलोमीटर पर ईयर, यानी लगभग 14 किलोमीटर हर साल दिल्ली मेट्रो ने किया है, जबकि ये काम बड़ा शानदार था उसके बावजूद। तो अगर यहाँ पर यही मिसाल लगाई जाए तो पता चलेगा कि थिरुवनंतपुरम से जो कसारागोड के लिए जो सिल्वर लाइन का प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, तो इसको लगभग अनुमानित लगाएंगे तो 37 ईयर्स इसको कंप्लीट करने में लगेंगे। ये क्रिटिसिजम्स का कहना है यहाँ पर, जिन्होंने क्रिटिस किया है यहाँ पर। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि आखिर ये सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट क्या है। यूपीएससी के अकॉर्डिंग आपको अगर क्वेश्चन पूछ ले तो दरअसल ये है 529.45 किलोमीटर की एक लाइन है जो जोड़ी जाएंगी थिरुवनंतपुरम से लेकर जो साउथ का हिस्सा है टू कसारागोड इन द नॉर्थ, कवरिंग 11 डिस्ट्रिक्ट थ्रू 11 स्टेशन। ये जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट किया जाएगा फ्रॉम कसारागोड से थिरुवनंतपुरम इन लेस देन 4 आवर्स। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये ट्रेन चलेगी और जो है ये 4 घंटे के अंदर इसको कवर कर लेंगी इतने एरिए को। अभी फ़िलहाल जो एग्जिस्टिंग इंडियन रेलवे है उसको लगभग 12 घंटे जाता है इसको कवर करने के लिए। द डेडलाइन फॉर द प्रोजेक्ट बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द केरला रेलवे डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड इज़ 2025 की बताई गई है कि लगभग इसको 3 साल और लगेगा इसको कंप्लीट करने के लिए। KRDCL और के रेल इज़ अ जॉइंट वेंचर। ये एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन द केरला गवर्नमेंट के और द यूनियन मिनिस्ट्री के जो रेलवे है उसके बीच की ये एक जॉइंट वेंचर है। इसमें लगभग 675 पैसेंजर्स को बिठाने की जगह रहेंगी। ये बात इसमें ये कहना है यहाँ पर ये 675 पैसेंजर्स की ट्रेन रहेगी। तो आखिरकार इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है, ये नीड क्यों है यहाँ पर, इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई इस सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, जबकि इस पर इतने सारे जो है क्रिटिसिज्म सुनने को मिल रहे हैं। तो इसके बावजूद फिर क्यों सरकार इसको बनाना चाहती है केरला की। असल में यहाँ बात ये कही गई है कि फ़िलहाल जो हमारा सिस्टम चल रहा है, फ़िलहाल की जो ट्रेनें चल रही है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है, जिसको लगभग 12 घंटे लग जाता है थिरुवनंतपुरम से कसारागोड जाने में या कसारागोड से थिरुवनंतपुरम आने में। तो ये फासला और ये जो वक्त लगता है, समय लगता है इतना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है फ्यूचर के लिए। तो फ्यूचर के लिए ये एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर बताया गया है। अच्छा, तो द गवर्नमेंट क्लेम्स द सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट कैन टेक अ सिग्निफिकेंट लोड ऑफ ट्रैफिक। इसके अलावा जो सड़क पे जो ट्रैफिक होता है उसको भी यहाँ पर कम किया जाएगा। द गवर्नमेंट क्लेम्स द लाइन विल ऑल्सो रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ग्रीन हाउस गैस एमिशन को भी कम करेंगी, प्रोड्यूस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बताएगी और इनेबल फास्टर डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़ इट पासेस थ्रू। बताएंगे कि हमारा जो शहर है, हमारी जो स्टेट है बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रही है। वेयर डज द प्रोजेक्ट स्टैंड नाउ। हाल ही फिलहाल में प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने जो है हैज़ बिगन द प्रोसेस ऑफ लैंड एक्विजिशन, यानी इसमें टोटल 1383 हेक्टर्स की ज़मीन लगेगी, जिसमें से 1198 हेक्टर जो है वो प्राइवेट लैंड रहेगी और लैंड एक्विजिशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। द कैबिनेट हैज़ ऑल्सो अप्रूव्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन टू गेट रुपीज़ 2100 करोड़ लेने की जो सैंक्शन है उसको भी गवर्नमेंट कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है फ्रॉम द केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड, द इन्वेस्टमेंट आर्म ऑफ द गवर्नमेंट।
जब केरला गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने रिटर्न लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कि वो अपनी एक ज़ाती इंटरवेंशन इस प्रोजेक्ट में दिखाए, क्योंकि उन्हें एक प्रिंसिपल अप्रूवल तो मिला है लेकिन उनको एक पर्सनल इंटरवेंशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उनको ये चाहिए। द लाइन इज़ एक्सपेक्टेड टू बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग इक्विटी फंड्स फ्रॉम द केरला गवर्नमेंट, द सेंटर एंड लोन्स फ्रॉम मल्टीलेटरल लैंडिंग एजेंसीज़। इसके अलावा यहाँ देखिए कि अपार्ट ऑफ द डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये जो DPR है उसको रिलीज़ कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से फॉलोइंग डिमांड्स बाय अपोजिशन पार्टी एंड एक्टिविस्ट। इसके अलावा सरकार ने ये बात की है केरला के वो प्लानिंग कर रही है वाइट पेपर पे अपने प्लान को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए, ताकि बताया जा सके कि इसके बेनिफिट्स क्या है फ्यूचर में। Members of planning board will hold extensive consultations as part of the drafting of the white paper। यहाँ ये देखिए इसके अलावा when the project, ये हो गया। इसके अलावा आपको मैं बता दूँ कि क्या क्या बातें यहाँ पर देखने को मिल रही है। Why are the protest against the project? प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में? सबसे पहले यहाँ पे पेटिशन फाइल की गई थी 17 अपोजिशन MP जो है इनके द्वारा, और बताया गया था कि ये एक बहुत बड़ा मतलब प्रोजेक्ट वॉज फाइनेंशियली अनवायबल। ये कोई अपना जो फाइनेंशियली जो हमारी ज़रूरत है उसको पूरा नहीं कर पाएगा ये प्रोजेक्ट। अगर इस हिसाब से आप इस प्रोजेक्ट को बना रहे हो सिल्वर लाइन कॉरिडोर को कि हमें इससे फाइनेंशियली बहुत हेल्प मिलेंगी, तो ये आपकी गलतफहमी है। वुड सिंक द स्टेट फर्दर इनटू डेप्ट, यानी स्टेट जो है और ज़्यादा कर्ज में डूब जाएंगी। इसके अलावा 30,000 फैमिलीज़ को इससे प्रभाव पड़ेगा जो वहाँ पर रह रहे हैं, क्योंकि हमने देखा 1198 जो है प्राइवेट लैंड है तो उनको छोड़ना पड़ेगा। और इसके अलावा एन एस्ट्रोनॉमिकल स्कैम भी, यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर स्कैम भी हमको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जब ये बनेगा प्रोजेक्ट, तो इसके अलावा जब ये काम होगा यहाँ पर तो बहुत सारे काम की वजह से होने की वजह से यहाँ पर नेचुरल ड्रेनेज की जो ब्लॉकेज होगी उसकी वजह से सैलाब या जब पानी नहीं जाने की जगह मिलेगी तो बहुत बड़ा फ्लूड यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये सब बातें यहाँ पर की गई है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू वेरी मच।